तो मैं यहां कहना चाहता हूं बंधुओं, मेरा अपना विचार ये है कि भारत में सबसे प्रथम बार मलेरिया यदि आया है तो मलेरिया आया है अर्जुन को। सबसे पहले मलेरिया का अनुभव अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किया। कोई आश्चर्य की बात मत मानना बंधु, क्योंकि मैं कहता हूं कि जितने वैज्ञानिक साइंटिफिक जितने भी वो आविष्कार हैं, वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार में, उनको भी कहता हूं सब भारत से हुए, भारत ने किए हैं। उसका हम आपको यहाँ ये प्रमाण भी दे रहे हैं कि यह जो कथा चल रही है आज, आपका जीवंत प्रसारण जो दिखाया जाता है दूरदर्शन इत्यादि के ऊपर, वही प्रसारण यहाँ संजय महाराज धृतराष्ट्र को दिखा रहे हैं। उस समय हमारे भारत में ये कला थी। वैसे ही अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मलेरिया भी सबसे पहले जाना तो भारत ने जाना। अब आप इसका स्वयं अनुमान लगाइएगा। मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। यदि किसी को अनुचित लगे, कोई कहे कि भाई यहां पर महाराज पार्थ और भगवान श्री कृष्ण आपने मलेरिया का नाम, कोई अनुचित नहीं है, पर मुझे जो दिखाई दे रहा उसको मैं बोल रहा हूं। नहीं ठीक लगे तो नहीं समझो, नहीं मानो, और ठीक लगता है तो उसको समझने का प्रयास करें। क्या ये मलेरिया के लक्षण हैं? अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, महाराज दुष्टे मम सजनम कृष्ण युजस्तम समुपस्थितम सीदंते मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति वेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्षत जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। ये बंधुओं मलेरिया का पहला लक्षण है। मलेरिया में सब शरीर का मतलब सामर्थ्य खत्म हो जाती है, वो कुछ करने लायक नहीं, अंग शिथिल हो जाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस स्वजन समुदाय को देख करके सब मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, और मेरा मुख भी सूखा जा रहा है। मलेरिया में बहुत प्यास लगती है, मुख सूखने लगता है, सूख जाता है। तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। कपकपी मलेरिया में मैंने जहां तक देखा है, अनुभव किया, मुझे तो शायद मलेरिया का अनुमान नहीं है, पर मैंने कांपते देखा लोगों को। 2-4 कंबल रजाई उनको ऊपर डालो तो भी ठंड जाती नहीं है, कपकपी छूटती है उनकी। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, रोम रोम खड़े हो गए। तो बंधुओं मुझे लगता है कि यही मलेरिया के लक्षण है। वहां पर श्री कृष्ण भगवान को मलेरिया ज्वर आ गया। उन अपने स्वजन समुदाय के विषय में विचार करके, किसको मारा जाए किसको न मारा जाए, किससे लड़ा जाए किससे न लड़ा जाए, ऐसा सोचकर ये पहले अध्याय का 28वें का आधार 29वां श्लोक पूरा होता है। प्रथम अध्याय का अब 30वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, गांडीवम संसते हत्वा त्वक्चैव परदह्यते न शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमति वच मे मन। भगवान से कृष्ण, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जोर से जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूं। मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़ा रहने को समर्थ नहीं हूं, त्वचा जल रही है, भ्रमित हो रहा है, चक्कर आने लगे, गांडीव हाथ में नहीं रुक रहा। ये स्थिति अर्जुन बता रहे। इसी स्थिति को बंधुओं मैं कह रहा हूं मलेरिया। मैंने मलेरिया वालों की ये स्थिति देखी है। त्वचा भी जलती है, सामर्थ्य खत्म हो जाते, खड़े भी नहीं रह पाते, गिरी जाते हैं। ऐसी स्थिति अर्जुन की, तो मुझे लगता है कि यहां से उस समय संभव है कि लोग मलेरिया न कहते हों,
उस समय मलेरिया की जानकारी भी न हो, लेकिन लक्षण मलेरिया के ये हैं। अर्जुन को उस समय पर युद्ध क्षेत्र में ये स्थिति हुई। अगर यथार्थ में न मानो तो एक हंसी खुशी के लिए भी मान लेना, मैं जिस शब्द को कह रहा हूं, मलेरिया। मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। पहले अध्याय का 31वां श्लोक है। फिर कृष्ण से अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में समूल स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। यहां पर हम क्या कहेंगे, लेकिन आगे इसका अर्थ स्पष्ट होगा। लक्षणों को विपरीत देख रहे हैं कि सभी राजा लोग, समुदाय, राजकुमार यहां खड़े हैं, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, दोनों पक्ष में मारे जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष के लोग मरेंगे। फिर आगे स्त्रियां रह जाएंगी, क्या होगा? ये बड़े विलक्षण उनको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। क्यों? कि स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको मार करके हमारा कुछ कल्याण भी होगा। अपने लोगों को मार के हम कल्याण को प्राप्त होंगे? तो पहले अध्याय का 32वां श्लोक है। अर्जुन व्यथित हो गए, बड़े करुणा से युक्त होकर रोने लगे। आगे ये प्रसंग आएगा, आंसुओं से युक्त। कहते कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से भी क्या प्रयोजन है, ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। इसका अर्थ है, कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि मेरे समुदाय के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे कुटुंबी लोग, मेरे सगे संबंधी, सभी हितु नातेदार सब युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। इनको मारे बिना विजय प्राप्त नहीं होगी। ऐसी विजय का क्या करूंगा? पहले अध्याय के 33वें श्लोक में यहां स्पष्ट कर देते अर्जुन, क्यों नहीं चाहिए विजय, क्यों नहीं चाहिए सुख, क्यों राज्य नहीं चाहिए। तो ये 33वां श्लोक है। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हे केशव, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये धन को छोड़ना नहीं चाह रहे, ये राज्य को छोड़ना नहीं चाह रहे, धरती का एक टुकड़ा हमको देना नहीं चाह रहे। इतना मोह है इनको, इनको इतना मोह है, इतना अहंकार है
कितना लगाव है, तो हमको किसके लिए चाहिए? इन सबको मार के हम दिखाएंगे किसको कि हमने राज्य ले लिया, हमने जीत पा ली? इनको मार करके महाराज, जिनके लिए हमको राज सुख और भोग चाहिए, ये तो सब धन और जीवन की आशा छोड़ करके युद्ध में खड़े हैं, इनको मार करके नहीं चाहिए। यहां विराम करेंगे, आगे श्रीमद् भगवत गीता चालू है। जय विश्व बंधु।